जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज अमित शाह जी ने यहां पर लद्दाख को एक सॉल्यूशन ऑफर किया है कि उनको 371 आर्टिकल में यहां पर ऐड किया जा सकता है। जस्ट अभी ऑफर किया है, ऑफिशियली कुछ भी यहां पर नहीं आया है। इससे पहले हम पूरा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि क्या डिमांड्स चल रही थी 2019 में। जब हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 को यहां पर डी ऑपरेशनलाइज कर दिया जाता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर को यहां पर लेजिस्लेचर के साथ रखा जाता है एंड यूटी अलग से एक और क्रिएट की जाती है, दैट इज अ लद्दाख। दोनों यूटीज ही क्रिएट करी गई थी, बट जम्मू कश्मीर को दिल्ली और पौंडीचेरी की तरह उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेचर देंगे एंड लेटर ऑन स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। तब से लद्दाख यहां पर डिमांड कर रहा था कि उनको भी स्टेटहुड दी जाए या फिर उनको सिक्स शेड्यूल में ऐड किया जाए। क्या फायदा होता है सिक्स शेड्यूल में ऐड करके, वो भी आज हम डिस्कस करते हैं। हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो टोटल 12 शेड्यूल हैं। उसमें से फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल एरिया से यहां पर ये डील कर रहा है, बट जो सिक्स शेड्यूल है वो पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से यहां पर डील कर रहा है एंड बाकी सभी ट्राइबल एरियाज के लिए हमारे पास फिफ्थ शेड्यूल है। सिक्स शेड्यूल में एट प्रेजेंट नॉर्थ ईस्ट के भी खाली 4 ही स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो सर लद्दाख सिक्स शेड्यूल में ही क्यों ऐड होना चाहता है, फिफ्थ में क्यों नहीं होना चाहता? बिकॉज सिक्स शेड्यूल में ऐड होने के बाद आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्रिएट कर सकते हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल ऑटोनॉमी होती है। तो लद्दाख कह रहा है कि वहां पर दो हिल काउंसिल हैं, लेह एंड कारगिल। वो कह रहे हैं कि 2019 में जब से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था, 370 डी ऑपरेशनलाइज हुआ था, उसके बाद से यहां पर उनको कुछ खतरा है। फॉर एग्जांपल उनको लगता है कि जो उनकी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको इग्नोर किया जा रहा है। नंबर टू, यहां पर उनको लग रहा है कि जो न्यू डोमिसाइल पॉलिसी है उससे उनको यहां पर कहीं ना कहीं कुछ खतरा है। नंबर थ्री, वो कह रहे हैं कि जो हमारी लोकल एस्पिरेशंस हैं उनकी नीड पूरी नहीं करी गई। नंबर फोर, वो चाहते हैं कि यहाँ पे या तो उनको स्टेटहुड दिया जाए या फिर सिक्स्थ शेड्यूल में उनको ऐड किया जाए। अगर सिक्स शेड्यूल में ऐड करना है, अगर मैं आपको बताऊं, तो आर्टिकल 244 यहां पर प्रोवाइड करता है कि जो सिक्स शेड्यूल के स्टेट्स हैं वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल क्रिएट कर सकते हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि सिक्स शेड्यूल में तो लद्दाख को ऐड नहीं किया जा सकता। एंड अगर हम इस पे पॉलिटी वाला कंसर्न देखें, अगर सिक्स शेड्यूल में किसी स्टेट को ऐड करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये थी पूरी प्रीवियस कहानी कि लद्दाख क्यों डिमांड कर रहा है। अब इंडियन एक्सप्रेस में यह आर्टिकल आया है जिसमें लिखा गया कि अमित शाह, मिस्टर अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑफर किया है कि उनको 371 की तरह यहां पर कुछ प्रोटेक्शन दी जा सकती हैं। अभी 371 क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं। 371 तीन पर्पज से यहां पर ऐड किए गए थे। टोटल ऑलमोस्ट इसमें 12 स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट एंड अगर लद्दाख इसमें ऐड हो जाता है तो ये पहली यूटी होगी जिसको आर्टिकल 371 की प्रोटेक्शन में ऐड किया जाएगा। 371 में जो स्टेट्स ऐड किए गए हैं उनके तीन रीजंस हैं यहाँ पे। टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ बैकवर्ड रीजन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पे, जो लद्दाख यहाँ पर डिमांड भी कर रहा है, यहाँ पे बार बार रख रहा है कि उनके वहां पे यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। तो ये तीन चीजें थी जो बेसिक पर्पस था 371 में ऐड करने के लिए। लेटेस्ट अगर हम कहें तो 98th अमेंडमेंट से 371 जे ऐड हुआ था। ओके, Mr. Amit Shah is learned to have told Leh Apex Body ABL और KDA कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, मैंने आपको बताया दो हिल्स वहां पर हैं यहाँ पे, एक लेह और कारगिल। एंड देयर कंसर्न रिलेटेड टू जॉब्स, उनको जॉब से रिलेटेड कंसर्न है, लैंड से है बिकॉज वो कह रहे हैं डोमिसाइल पॉलिसी के जो चेंज डोमिसाइल पॉलिसी है उनको यहाँ पे खतरा है, कल्चर वुड बी टेकन केयर ऑफ। तो ये थी पूरी कहानी। लद्दाख लगातार कह रहा है या तो हमें स्टेटहुड दीजिए या फिर सिक्स्थ शेड्यूल में ऐड कीजिए।
क्यों वो फिफ्थ शेड्यूल में ऐड कर नहीं होना चाहते हैं? सिक्स्थ शेड्यूल में आर्टिकल नंबर 244 आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्रिएट कर सकते हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है। वो क्या है डिस्कस करेंगे, बट आपको ये पता हो फिफ्थ शेड्यूल खाली नॉन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए है और सिक्स्थ शेड्यूल खाली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी अभी एट प्रेजेंट 4 ही स्टेट्स हैं जो यहां पर स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं सिक्स्थ शेड्यूल में, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये थी पूरी कहानी। ओके, नाउ डिस्कस कि 371 में क्या क्या प्रोटेक्शंस ऑफर की जाती हैं। एट प्रेजेंट 371 से 371J टोटल 12 स्टेट्स हैं यहां पर जिनको स्पेशल प्रोविजंस स्टेट्स कहा जाता है। They often to give representation to certain religious and social groups and to allow these groups to exercise autonomy over their affairs. वो अपने affairs पे यहाँ पे कुछ autonomy enjoy कर सकते हैं without interference, state, राज्य और central government की interference के बिना। Special provision under Article 371 would allow protection to be extended to local population of Ladakh. अगर ये हो जाता है implement तो लद्दाख की पॉपुलेशन के लिए भी यहां पर प्रोटेक्शन एक्सटेंड हो जाएगी अंडर आर्टिकल 371 while stopping short of widespread autonomy जो वो डिमांड कर रहे हैं लगातार, जो कि ADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो मैंने आपको बताया, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल जो कि सिक्स्थ शेड्यूल के स्टेट्स क्रिएट कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 244। तो डेट मीन्स किसी भी स्टेट को अगर सिक्स शेड्यूल में ऐड करना है, नंबर 1 तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, नंबर 2 आपको ये आर्टिकल याद हो आर्टिकल नंबर 244, नंबर 3 सिक्स शेड्यूल एट प्रेजेंट खाली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए है एंड बाकी स्टेट्स के लिए, बाकी ट्राइबल एरियाज के लिए हमारे पास फिफ्थ शेड्यूल है। ओके, when the constitution first came into force 371 alone रिक्वायरिंग द क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड, स्टार्टिंग में यहां पर महाराष्ट्र और गुजरात में डेवलपमेंट बोर्ड्स को क्रिएट करने के लिए सर्टेन रीजन में सो दैट उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यहां पे 371 को ऐड किया गया था। नोटेबली स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम इनके बाद में क्रिएट करी गई, वर इंट्रोड्यूस शॉर्टली आफ्टर ईच ऑफ द स्टेट वाज ऑफिशियली क्रिएटेड। जैसे जैसे स्टेट क्रिएट होते रहे इनके लिए यहां पर आगे फर्दर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोविजंस क्रिएट होता रहा। इफ द स्पेशल प्रोविजंस आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द लद्दाख, अगर ये आज लद्दाख के लिए हो जाता है तो लद्दाख ये पहली बार होगा कि किसी यूटी के लिए एक्सटेंड होगा एज अपोज टू अ स्टेट। इट वुड बी द फर्स्ट टाइम दे आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर अ यूनियन टेरिटरी एज अपोज टू अ स्टेट। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ शेड्यूल की कि क्यों वो सिक्स्थ शेड्यूल में ऐड होना चाहते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 सिक्स्थ शेड्यूल है क्या। 370 जब डी ऑपरेशनलाइज हुआ यहाँ पे अगस्त 2019 में, तभी से हमने देखा कि लद्दाख लगातार डिमांड कर रहा था कि उनको भी फुल स्टेटहुड रखा जाए, बिकॉज उनको लगता था कि 2019 से पहले भी उनको यहाँ कहीं ना कहीं लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं होती थी। यहाँ पर सेपरेट यूटी बना दिया जाता है विदाउट लेजिस्लेचर, बिकॉज जम्मू कश्मीर को विद लेजिस्लेचर बनाया था, जैसे अभी एट प्रेजेंट हमारे पास दिल्ली और पौंडीचेरी है, पुडुचेरी, जिनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। डेट मीन्स वहां पर चीफ मिनिस्टर होगा। यहाँ पे असेंबली विधानसभा का मतलब क्या है, चीफ मिनिस्टर होगा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहां पर होंगे। जैसे आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कि यहाँ पर न्यू दिल्ली में चीफ मिनिस्टर हैं। एवर सिंस सेपरेशन APL and KDA have demanded Ladakh to be included under sixth schedule। तब से वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उनको सिक्स्थ शेड्यूल में ऐड किया जाए, बिकॉज सिक्स्थ शेड्यूल के बाद उनकी ऑटोनॉमी जो है वो ज्यादा हो सकती है। बट आज मिस्टर अमित शाह होम मिनिस्टर जी ने यहां पर कहा कि उनको 371 वाली प्रोटेक्शन एक्सटेंड करी जा सकती है, वो भी अभी जस्ट ऑफर करी है। ओके, अगर सिक्स शेड्यूल में ऐड हो जाता है तो लद्दाख अपना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल क्रिएट कर सकता है। मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस इन काउंसिल्स के पास क्या क्या पावर है, ये पावर क्या है, ये लॉ बना सकते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर, मैरिज के ऊपर, डिवोर्स और सोशल कस्टम। यही यहां पर
जो ट्राइबल पॉपुलेशन है लद्दाख का कहना है कि वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड उनके एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है एंड इसलिए वो चाहते हैं कि सिक्स शेड्यूल में वो ऐड हो, उनकी भी एडीसी एआरसी क्रिएट हो एंड वो इन सभी मैटर्स पर सब्जेक्ट्स पर उनको लॉ बनाने की पावर दी जाए। A majority of the population in Ladakh belong to scheduled tribes. In case अगर कोई ऐसे ऑफेंसेस होते हैं which are punishable with death or more than 5 year of imprisonment, अगर 5 साल से ज्यादा की imprisonment है तो जो गवर्नर है उस पर्टिकुलर स्टेट के सिक्स्थ शेड्यूल के जो स्टेट्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर कैन कन्फर अपॉन एडीसी एआरसी द पावर टू ट्राई देम। यहां पर देखिए आप एआरसी और एडीसी के पास पावर आ जाएगी अगर 5 साल से ज्यादा की इंप्रिजमेंट है टू ट्राई देम अंडर द कंट्रीज क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। इसीलिए लद्दाख चाहता है कि सिक्स्थ शेड्यूल में वो ऐड हो। दिस शेड्यूल विल गिव एआरसी एडीसी द पावर टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स को इंपोज कर सकते हैं, मनी लेंडिंग को और ट्रेडिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेजर मेजर पावर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहाँ पर एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास आ जाती है अंडर आर्टिकल नंबर 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे कलेक्ट रॉयल्टीज फ्रॉम द लाइसेंस और लीज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर अगर वो मिनरल्स को लीज पे दे रहे हैं, लाइसेंस पे दे रहे हैं, तो उससे जो रॉयल्टी आएगी वो कलेक्ट कर सकते हैं। दे कैन एस्टैब्लिश पब्लिक फैसिलिटी सच एज स्कूल्स, मार्केट्स, रोड्स, इन सब को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये सब पावर्स ईडीसी और एआरसी के पास आ जाएगी अगर कोई भी स्टेट यहाँ पर सिक्स शेड्यूल में होगा। लेट्स डू द रिकैप। नंबर 1, 2019 में यहाँ पे, एंड आज का दिन तो बहुत अच्छा है वैसे भी बिकॉज आज नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी श्रीनगर में भी गए हुए हैं। आफ्टर 370 डी ऑपरेशनलाइज, यहाँ पर पहली बार प्रधानमंत्री जी श्रीनगर गए हैं। 2019 में हमने देखा 370 को डी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया, अगर मैं कहूं तो डस्टबिन में फेंक दिया गया। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटीज बना दी जाती हैं। जम्मू कश्मीर को कहा जाता है कि बाद में आपको स्टेट बना दिया जाएगा, बट एट प्रेजेंट आपको यूटी के साथ हम क्या दे रहे हैं, लेजिस्लेचर दे रहे हैं। लेजिस्लेचर का मतलब है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। एट प्रेजेंट दो ही यूटीज में था, डीपी दिल्ली और पुडुचेरी। लद्दाख को अभी एट प्रेजेंट एक ये भी यहाँ पे उनकी क्या कह सकते हैं, दर्द कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हमारा पूरी यूटी ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। तो वो चाहते हैं कि उनको या तो फुल स्टेटहुड दिया जाए या फिर उनको सिक्स्थ शेड्यूल में ऐड किया जाए। अब बात आती है सिक्स शेड्यूल की। सिक्स शेड्यूल खाली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए दिए गए हैं, एट प्रेजेंट असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अगर सिक्स शेड्यूल में ऐड होना है तो आर्टिकल 244 दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। बट यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने कहा कि सिक्स शेड्यूल को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट 371 की प्रोटेक्शन को ऑफर करने की बात यहाँ पर कही गई है। 371 हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर, वहां के सोशल और कल्चरल इंटरेस्ट, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए 371 से 370 जे तक यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर आज ये खबर आई इंडियन एक्सप्रेस में कि यस कि 371 वाली प्रोटेक्शन लद्दाख को यहाँ पर एक्सटेंड करने की यहाँ पर गृह मंत्रालय सोच सकता है। तो ये था पूरा आर्टिकल। आपको आई होप सारे लीगल पर्सपेक्टिव एंड इसके अलावा वहां के जो लोकल पर्सपेक्टिव है वो सब समझ में आ गए होंगे। So with these words I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.